कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर की सुरक्षा, ये किससे डील करती है, इसका ताल्लुक किस चीज से है। आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो मेन बात यह है इसमें जो की अगर हम आइडिया निकालें तो वो है आप डेटा का लॉस रोकना चाहते हैं। जो आपका डेटा है, जो भी आपकी जानकारियां हैं, चाहे आपने C++ का कोड लिखा हुआ है, चाहे आपने पूरे अपनी कॉलोनी के नाम, चाहे आप कॉलोनी कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं तो उनका नाम जानकारी रखी हुई है, चाहे स्कूल के आप लीडर हैं या ये कहें कि क्लास के आप लीडर हैं और आपने सबकी जानकारी रखी हुई है, और यदि ये डेटा किसी और को मिल जाता है, जैसे आपने फेसबुक पे सब कुछ डाल रखा है, आप कहाँ गए, कहाँ आए, आपके मित्र कौन हैं, आप किस किस स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किस ईयर में गए, ये सारी जानकारी आपने डाल रखी है। और अगर ये आपने डाली हुई है और कोई इसका मिसयूज कर जाता है, कोई आपके फेसबुक में या जीमेल पे हैकिंग कर लेता है, आपकी आज्ञा के बगैर, आपके परमिशन के बगैर वो अंदर आ जाता है, उसी को रोकना हम सुरक्षा कहते हैं। क्या कारण होते हैं सुरक्षा में जो त्रुटि होती है, या सुरक्षा घेरे को तोड़ के अगर कोई अंदर आ जाता है या अंदर आने की कोशिश करता है, उसका कारण क्या है। सिक्योरिटी ब्रेक का मतलब यह होता है कि आपका यह घर है और ये आपने ताला लगा रखा है और ये कोई तोड़ दे और अंदर आ जाए। इसी तरीके से आपके मोबाइल डिवाइसेस, आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में अगर कोई आपकी जानकारी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर अगर अंदर आता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हम सिक्योरिटी ब्रेक कहते हैं। तो आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जिसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो कैसे लीक होती है या वो किस तरीके से गुम हो जाती है, उसके दो मेन कारण हैं। उसके जो तरीके हैं वो ये है कि हम केयरफुल नहीं रहते, यानी हम जिम्मेदार नहीं बनते, हम चीजों को बहुत ही लाइटली लेते हैं। होता यह है कि इंटरनेट पे, फोन पे आपको कोई भी कुछ बन के आपसे जानकारी मांगने लगता है, और क्योंकि अब वो आपसे कहता है कि वो बैंक एम्प्लॉय बोल रहा है, या वो कहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का ये मसला है, और क्योंकि आप एक आम आदमी हैं और आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पे, और इसी का उपयोग दूसरे जो गलत लोग हैं वो करते हैं, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं, या कहें कि आपका एक OTP आता है वो दे देते हैं, या किसी ऐसी वेबसाइट पे जो अनसिक्योर है वहां पर जाकर आप करते क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ फिशिंग अटैक होते हैं, विशिंग अटैक होते हैं, ऐसे स्मिशिंग अटैक होते हैं, अलग अलग तरीके के अटैक होते हैं। लेकिन इनका मेन यही है कि आप केयरफुल नहीं रहते, यानी आप जिम्मेदार नहीं बनते और अपनी चीजों पे खास ध्यान नहीं रख रहे। दूसरी चीज ये होती है कि कोई ऐसा आदमी आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से घुस जाए, आपकी अनुमति आज्ञा के बगैर। अगर आप अपने कंप्यूटर को छोड़ के जाते हैं और कोई, या आप लॉग आउट नहीं करते हैं, और कोई इस तरीके का आपका दोस्त हो या यार हो या कोई आपका बैरी हो या कोई बाहर से आदमी हो जो आपकी हैक कर जाए या आपकी जानकारियों को पकड़ने की कोशिश करे, निकालने की कोशिश करे, इसी को हम सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता, इसका मेन ताल्लुक इस चीज से है कि आप अपने कंप्यूटर को केवल अपने तक रखेंगे, इसकी जानकारियां केवल अपने तक रखेंगे। पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत डेटा या जानकारियां जो आप कंप्यूटर पर रखते हैं वो किसी और के पास ना जाए। आप पूरी तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि कोई और इसमें दाखिल ना हो पाए, आपकी जानकारियों का मिसयूज ना कर पाए।